चलिए प्यारे बच्चों, आज हम आपको क्लास 10th 1.3 का पहला क्वेश्चन बताने वाले हैं और इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी एक्सरसाइज है। इसमें से ये क्वेश्चन या तो आएगा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, या 5 की जगह पे √7 दे देगा, या √2 दे देगा, या 3 दे देगा। तो आपको प्रूफ करना होगा। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपको अपरिमेय संख्या प्रूव करना है तो आप परमेय संख्या मान लीजिए। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ ध्यान से देखिए, हम मान लेंगे माना, क्या मान लेंगे, माना √5, माना √5 एक परमेय संख्या है। क्या है, एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। हमने इसको मान लिया कि √5 क्या है, एक परमेय संख्या है। अगर हमने मान लिया है कि √5 एक परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या क्या होती है, मतलब ये √5 जो है वो p/q के रूप में होना चाहिए, तभी तो ये परमेय संख्या होगी। अब जब परमेय संख्या होगी तो ध्यान से देखिए, लेकिन q बराबर कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0। और ठीक है ना, और यहाँ पर p कामा q का जो HCF होगा, का HCF हमेशा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तभी ये परमेय संख्या होगी। ठीक है ना, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखिए, हमने मान लिया कि माना √5 बराबर कितना है, p/q है। ठीक है ना। अब यहाँ से हम क्रॉस गुणा करा देंगे इनका। किसका गुणा करा देंगे, इसका गुणा करा देंगे। क्रॉस गुणा जब कराएंगे तो p बराबर हो जाएगा √5q, √5 क्या हो जाएगा, q। यहाँ पर लिख देंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर प्यारे बच्चों, दोनों तरफ हम वर्ग कर देंगे। ठीक है ना, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर बराबर हो जाएगा √5q का स्क्वायर। ठीक है ना, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा q स्क्वायर। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, q स्क्वायर। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, चूंकि चूंकि p स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, लिख देंगे 5 से क्या है, विभाजित है। जो p स्क्वायर है वो 5 से क्या है, विभाजित है। ठीक है ना, इसलिए 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 p भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा, 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है ना, विभाजित होगा। हमने इतना मान लिया प्यारे बच्चों। अगर ये p स्क्वायर, क्योंकि 5 का गुणनखंड है, ठीक है ना, 5 q स्क्वायर के गुणा में है 5, अगर p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी तो 5 से विभाजित होगा, होगा कि नहीं होगा। p स्क्वायर की जगह मान लिया हमने मान लिया 25 है, p स्क्वायर की जगह मान लो 25 है। अगर 25 5 से विभाजित है तो इसका स्क्वायर रूट मतलब 5 भी तो 5 से विभाजित होगा, होगा कि नहीं होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर अगर p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से क्या होगा प्यारे बच्चों, विभाजित होगा। यहाँ हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे माना, फिर लिख देंगे माना, माना क्या मान लेंगे, माना p बराबर क्या मान लेंगे, 5r, p बराबर अपने आप क्या मान लेंगे प्यारे बच्चों, 5r मान लेंगे। ठीक है ना। फिर उसके बाद में आगे ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, यहाँ भी लिखेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5r का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 5r का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ ध्यान से देखिए, अब आगे लिख देंगे, हम इधर लिख देंगे। तो p स्क्वायर हम यहाँ से लिखेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर, प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, p स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 55, कितना हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा r स्क्वायर, क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। तो यहाँ भी ध्यान से देखिए, p स्क्वायर हमने क्या मान रखा है, 5q स्क्वायर, तो p का मान हम यहाँ से रख देंगे 5q स्क्वायर। ध्यान से देखिए, p स्क्वायर बराबर हमने मान रखा है 5q स्क्वायर, तो 5q स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25r स्क्वायर। ठीक है ना। तो q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25r स्क्वायर, और बटे में ये गुणा में है 5, इधर आएगा भाग में, तो 5 करना 5 50 कितना हो जाएगा 25, तो q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5r स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 5r स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से उसी प्रकार हम लिख देंगे, चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है,
5 से क्या है, विभाजित है, 5 से विभाजित है, ठीक है ना। इसलिए क्यों भी 5 से क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। प्यारे बच्चों क्या लिख देंगे, 5 से विभाजित होगा। और लेकिन अभी आपने क्या देखा है, अभी आपने देखा है कि क्यों, पी और क्यू का एचसीएफ कितना आना चाहिए, अगर परमेय संख्या है तो पी और क्यू का एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1। लेकिन यहाँ पर P का मान कितना आ रहा है, P भी 5 से विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है, तो इसका मतलब दोनों विभाजित है, तो इनका एचसीएफ कितना होगा, 5 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे P व Q का एचसीएफ 5 है, ठीक है ना, 5 है, जो कि मानी गई अवधारणा के विरोधाभास है। क्या है, विरोधाभास है, क्योंकि हमने क्या माना है कि P व Q का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा, लेकिन यहाँ पर P और Q का एचसीएफ कितना आ रहा है, 5 है, एचसीएफ कितना है, 5 है, जो कि मानी गई अवधारणा के क्या है, विरोधाभास है। इसलिए √5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, हमने पूरा डिटेल मेथड से इसको प्रूव कर दिया। ये हमेशा बड़े नंबर में आता है, लगभग 4 नंबर में या 7 नंबर में आएगा। इसको आप कायदे से एक बार समझ लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को एक बार बैक करके देख लीजिए और फिर आपको समझ में आ जाएगा। आपको समझ में कहाँ नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पर कैसे हो गया अचानक, क्योंकि यहाँ P भी 5 से विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है। अगर दोनों संख्याएं 5 से विभाजित हो रहे हैं, मतलब इनका एचसीएफ कितना है, 5 है, लेकिन हमने P और Q का एचसीएफ कितना माना है, 1। परमेय संख्या तभी होगी जब एचसीएफ कितना आएगा, 1, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है, 5 5 आ रहा है। इसलिए क्या है, मानी गई अवधारणा के विरोधाभास है, ठीक है ना, जो कि इसलिए √5 क्या है प्यारे बच्चों, एक अपरिमेय संख्या, हमने प्रूव कर दिया, ठीक है ना। तो इसको आप एक बार लिख लीजिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार वीडियो को बैक करके देख लीजिए, ठीक है ना। लिख लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है 1.3 का अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो इसको भी हम कैसे सिद्ध करेंगे, माना अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो आप हमेशा उसको परमेय मानिए, उल्टा मानिए, ठीक है ना। तो मान लेंगे माना √3 + 2√5, ठीक है ना, क्या है, परमेय संख्या है। क्या है प्यारे बच्चों, परमेय संख्या है। और परमेय संख्या कब होती है, जब मतलब अगर परमेय संख्या है ये, तो परमेय संख्या का जो रूप होता है वो हमेशा किसके रूप का होता है, P/Q के रूप का होता है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों हम 2√5 बराबर हम इसको लिख सकते हैं P/Q। ये इधर प्लस में है, 3 माइनस में उधर हो जाएगा, तो ये √5 बराबर हो जाएगा P/Q, और माइनस में क्या हो जाएगा, 3, ये इधर भाग गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, परमेय संख्या हमेशा किस फॉर्म में होती है, P/Q के फॉर्म में। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि P/Q -3 और बटे में 2 परमेय संख्या है, क्या लिख देंगे, परमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए ठीक है ना, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। यहाँ पर मान लेंगे, पहले हमने लिख दिया, यहाँ पर आपको लिखना है √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि अवधारणा के क्या है, विरुद्ध है, जो कि मानी गई अवधारणा के विरुद्ध है, मानी गई अवधारणा, ठीक है ना, अवधारणा के विरुद्ध है। क्या है प्यारे बच्चों, विरुद्ध है,
इसलिए 3 प्लस 2√5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो ये हमने डिटेल मेथड से दूसरा क्वेश्चन 1.3 का आपके सामने सॉल्व कर दिया और इसका सलूशन है। ठीक है ना। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए और कायदे समझ लीजिए। समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक कर लीजिए। ठीक है ना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर कर दीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, 1.3 का हम आपके सामने अगला क्वेश्चन बताने वाले हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना। 1.3 में 3 क्वेश्चन थे। तो इसमें लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन है 1.√2। ये सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। कैसे है, तो यहां पर मान लेंगे, माना 1/√2। पहला क्वेश्चन 1/√2 एक परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, अगर परमेय संख्या है, क्या है, परमेय संख्या है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, परमेय संख्या को हम लिख सकते हैं 1/√2 बराबर p/q। ठीक है ना। हमने ऐसे लिख दिया। अब लिखने के बाद अब यहां पर लिखेंगे इसका व्युत्क्रम करने पर, क्या करने पर, इसका उल्टा करने पर या व्युत्क्रम करने पर, तो हम लिख देंगे उल्टा करने पर। मैथ में व्युत्क्रम कहते हैं। ठीक है ना। जब उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा √2 बराबर हो जाएगा q/, क्या हो जाएगा, p। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, अगर 1/√2 p/q परमेय संख्या है तो ये भी परमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है ना। तो यहां पर लिख देंगे चूंकि p/q परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है, क्योंकि p/q के रूप में है इसलिए परमेय संख्या है। लेकिन √2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। ये अपरिमेय संख्या, और हमने यहाँ पर क्या माना, √2 क्या है, परमेय है, क्योंकि इसका उल्टा भी परमेय होगा। ठीक है ना। अपरिमेय संख्या है जो कि अवधारणा के क्या है, विरुद्ध है, जो कि अवधारणा के विरुद्ध है, जो कि अवधारणा के विरुद्ध है, इसलिए 1/√2 एक क्या है प्यारे बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। इसको आप नोट कर लीजिए एक बार, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, तीसरे का अगला क्वेश्चन क्या है, 7/5। ठीक है ना। तो इसको भी सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय है। तो यहां पर मान लेंगे, माना 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। क्या है, अपरिमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक है ना। क्या मान लेंगे, माना 7/5 क्या है, एक परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या है तो 7/5 बराबर कितना हो जाएगा, p/, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्यों हो जाएगा। तो √5 बराबर कितना हो जाएगा, p/q, और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में 7 हो जाएगा। बटे में 7 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि p/q है ना, और बटे में 7 एक क्या है, एक परमेय संख्या है, लेकिन √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है प्यारे बच्चों। क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए 7/5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है प्यारे बच्चों। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और यही हमको प्रूव करना था। ठीक है ना। यही हमको प्यारे बच्चों प्रूव करना था। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने एक क्वेश्चन अभी बताया है। ठीक है ना। जो दूसरा क्वेश्चन था, आपने दूसरा क्वेश्चन क्या किया था, 3 + 2/5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको उस तरफ पक्षांतर कर देना और p/q मान लेना, बस आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमने कर दिया, इसको आप अपने आप कर लेना। ठीक है ना। नहीं आएगा तो आप कमेंट में बता देना कि नहीं आ रहा है, हम इसको भी सॉल्व करवा देंगे। ठीक है ना।
तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। 1.3 हमने कंप्लीट एक्सरसाइज आपके सामने खोल के रख दिया है, ठीक है ना, तो इसको पढ़ लीजिए। बाकी अगली एक्सरसाइज हम 1.4 इसमें है शायद, तो 1.4 बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।